बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, आज हम मौजूद हैं NH 68 गाँव हंचरा में और आपकी मुलाकात मारूफ समाजी सियासी शख्सियत जिन्होंने ज़्यादा अपना टाइम ओवरसीज़ सतह पर स्पेंड किया और आप इंटरनेशनल सतह पर रहे और जब पाकिस्तान आए तो मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा रहे और ऐसी शख्सियत जिनके वालिद चौधरी रहमत खान जो हैं वो काफ लीग के वोटर भी थे और सपोर्टर भी थे। तो इस गांव की ये स्टोरी है कि 35 ईयर के बाद यहाँ तरक्याती कामों का आगाज़ हुआ और काम हुए। आज हम आपकी मुलाकात चौधरी मोहम्मद रियाज साहब से करवाते हैं जो जनरल काउंसलर भी हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि कौन कौन से काम हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि सियासत का आगाज़ आपने कब और कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बाहर से आया जी जी। तो मुझे लोगों ने भी कहा, गांव के वालों ने, और उनको चौधरी शौकत को भी जो नाज़म होता था इधर, उसको भी पता चला, वो भी आए। उसने बोला हमारे साथ रल के इलेक्शन लड़ो तो इधर का काम तुम्हारा होगा। मैंने बोला ठीक है भाई, इलेक्शन लड़ लिया। हम जनरल काउंसलर बन गए, वो नाज़म बन गए। उसके बाद जब बारी MNA की आ गई तो चौधरी साहब ने बोला कि हम अंजरा से अपना यूनियन काउंसिल जो मंचक है उधर से रात करेंगे। हमने बोला ठीक है भाई। वो पहला जलसा उसने किया हमारे गांव में, हमारी कोठी में। जी जी। उसके बाद उसको हमने बोला भाई हम तो कोई किसी बच्चे की नौकरी के लिए नहीं हमें चाहिए, कोई किसी हमारे बहन भाई को नौकरी नहीं चाहिए, मुझे तो गाँव के काम चाहिए। ये आदमियों का 30 साल हो गए हैं या 35, कोई काम नहीं हुआ। तो जे तो काम करने हैं तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे, नहीं करने हैं तो हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। तो आपने जब भरपूर कैंपेन की तो चौधरी साहब आपके गांव में फिर कौन कौन से चौधरी हुसैन लाई साहब ने काम किए? हमारे गांव में अल्लाह की मेहरबानी ना, और उसको वोट भी दिए हमने 900 वोट, माशाल्लाह 900-950 वोट दिए लेकर। तो जो हमने बात उसको बोली ना, भाई हमारे गांव में इतना इतना चिकड़ था, सही 2-2, 2.5 फुट हर पास से। हमने बोला भाई ये पानी का मसला है बहुत, ख़त्म कर दो, हमारा गोड़ कड़ा भी बना दो। उसने गोड़ कड़ा भी बना दिया, नाला भी बना दिया को 2500-2600 फुट के 3000 फुट 3000 फुट करीब मेरा ख्याल नाला बना। और जो रोड थी, रोड भी उसने बना दी 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर बनती है। और उसने फिर उसके बाद हमने उसको बोला कि हमारे स्कूल का, गांव का स्कूल जो है ना बहुत बड़ा है, इधर हाई स्कूल नहीं है कोई भी। उसने कहा अभी पहले तो मिडल होगा, उसके बाद फिर हाई होता है। फिर उसने मुझे और अपने बिल्डिंग बनवाई इधर, बिल्डिंग बनवा के तो उन्होंने कहा कोई देर बाद तुहाड़ियां क्लासां भी बहा देंगे। स्कूल की भी अपग्रेडेशन जो है इसी दौर में हुई है। इसी दौर में हुई। जो सब आपने अपने वालिद से लेकर अब तक के तमाम टर्न्योर्स देखे, जी, हर पार्टी का, जिसमें नवाबजादा खानदान का भी टर्न्योर देखा जब वो पीपल्स पार्टी में थे, चौधरी शौकत साहब उन्हीं के साथ थे, पहले ठीक है, बिल्कुल। तो आपने उस दौर में भी कोई काम होता हुआ नहीं देखा? आया जब जोर उस दौर भी काम नहीं हुआ, पीपल पार्टी का कोई जहाँ नून लीग ने काम नहीं किया। सही सही। एक दौर आया जिनने अपना, उस वक्त ज़िया साहब थे जनेजा दौर में, उस वक्त भी चौधरी साहब गान जड़े आए, उन्होंने गाँव दियाँ गलियाँ ते नालियाँ बनवा दित्तियां। इट्टां जड़ियां उस इट्टां का जमाना सी, इट्टां उन्हें लवा दित्तियां, टैलीफोन भी उन्हें ला दिता। उसके बाद इस टंडोल में उन्होंने गैस का जो इंतज़ाम है ये भी उन्होंने किया है। आपने जब जलसा किया था अपनी कोठी के अंदर तो आपके मुतालबात वैसे क्या थे? मुतालबा था गैस का, तो दूसरा रोड का, सड़क का, नालों का, ये मुतालबा था। तो स्कूल का था, तालीम का, वो सारे मुकम्मल हो गए? वो सारे तकरीबन मुकम्मल है। एक रोड जो है ना आधा वाली आई, वो अभी रह गई है, वो भी चेक किया तो उसने किया ही कुछ नहीं था, वो ब्लॉक हो गया।
इसलिए वो रोड थोड़ी पीछे रह गई। फिर हमने बात की चौधरी हुसैन लाई साहब से, तो उसने बोला भाई उसको छोड़ो, दफ़ा करो, हम नया बजट जो है ना इसमें डाल देते हैं। अभी उसने वादा किया 1 माह के बाद थोड़ा टेंडर लग जाए। अब आपको अपने गांव में इसके अलावा कोई मसला नज़र आता है जिसका आप चाहते हैं कि हल हो? एक रहती है और गलियां भी कुछ हैं जो बढ़ने वाली। चला से आपका ख़ानदान रिच फैमिली से बिलोंग करता है, बेटे आपके इंटरनेशनल सतह पर हैं और अच्छे। हम इधर कोई भी नहीं रहता, आपका बिल्कुल सब बाहर ही हैं। समाजी तौर पर आप अपने गांव में अपनी मदद आपके तहत कोई काम करते हैं? हमने नाला बनवाया अपनी मदद है, ठीक है। हमारी ज़मीन भी आगे आई और लोगों की भी आई ज़मीन। जिन्होंने जिसकी ज़मीन पहले आई उसने 4 लाख रुपया लिया, 4.5 लाख। भाई मुझे तो इधर से पैप डाला, हमने पैप डलवाया, जी ठीक है। उसके बाद हमारी ज़मीन आ गई। हमने फ्री उधर से आख्या भाई जितनी चाहिए ना पानी भी इधर लगा लें, गाँव वालों को कोई बात नहीं है। जिस तरह से हंजरा के बाकी कामों में आपने मुतालबात मनवाए और चौधरी हुसैन लाई साहब ने काम किए, क्या आपने बच्चों के स्पोर्ट्स के लिए भी कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया? चूँकि हंजरा एक बहुत बड़ा गांव है। बच्चों के स्पोर्ट के उसने बोला मुझे कि आप इधर ना थोड़ी देर ठहरो, तो इधर कोई ज़मीन देखो को इकट्ठी हो थोड़ी, तो उसमें हम कॉलेज भी बना देंगे, तो स्पोर्ट का भी काम करें। को मौका मिले तो अब आप बल्दियाती इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? मैं तो अभी नहीं करूँगा, बच्चा एक है उसको जो वो आ गया इधर रहा तो फिर वो करेगा। तो सब आप अपने गांव के लोगों को कोई पैगाम देना चाहते हूँ जिसमें आप उनको ख़ुव्वत बुर्दबारी का या आपस में इत्तेफाक का मैसेज दें? तो पहले भी एक ही है, गाँव वाले बिल्कुल सही, हमारी वो इज्जत करते हैं, हम उसकी करते हैं। कोई भी आ जाए, गांव वाला कोई आ जाए, को किसी किस्म का बच्ची किसी का मसला हो तो थोड़ी बार हम उसकी मदद कर देते हैं। बहुत अच्छी बात। वहाँ कोई ऐसी किसी ना भाई नहीं, वो सब इज्जत कर रहे हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं गाँव वालों कि उसकी मेहरबानी, उसने वोट मुझे दिए, हमने मेरे कहने से चौधरी हुसैन लाई को दिए और हुसैन लाई साहब ने भी जवाब दिया, अच्छी तरह जवाब दे दिया। बिल्कुल, यानी कि आप मुकम्मल मुतमिन हैं कि जो काम हम गाँव वाले भी मुतमिन है चौधरी के साथ। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद रियाज साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और अपने गांव के हवाला से उन्होंने ये मैसेज दिया। सबसे बड़ी बात उनके अमल की ये है कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपनी ज़मीन में से और इसी तरह से एक और किसी की ज़मीन के अंदर जो नाले का पाइप डाला वो अपने गांव की बेहतरी के लिए था। और इसी तरह से जो मुतालबात चौधरी हुसैन लाई साहब के साथ थे वो तमाम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाल्लाह हमारी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक ले इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।